हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ सीएससी बोर्ड। तो शुरू करने से पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट और कंपोजिट नंबर के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस चैप्टर में हमको बार बार ज़रूरत लगेगी, इसलिए इसको हम पहले जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं। बाई 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। ए नंबर which end with 0, 2, 4 or 6 or 8, that number is divisible by 2। जैसे कि अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 28, it ends with 8, therefore it is divisible by 2। and other number 40, it ends with 0, therefore it is divisible by 2। तो 3 से देख लेते हैं। ए नंबर 3 से देखिए, ए नंबर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दीज नंबर्स, इफ द सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, देन इट नंबर इज आल्सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सपोज 5, 4, 3 ले रहे हैं। सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं। 5 + 4 + 3 तो 12, एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3, देन दिस नंबर 543 इज डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल टेस्ट 2 and 3 का हुआ। 5 का देख लेते हैं। ए नंबर विच एंड विथ 0 और 5, दैट इज़ डिविजिबल बाई 5। कोई भी नंबर जो 0 और 5 पे एंड होता है वो जो है 5 से डिविजिबल होता है। एग्जांपल के तौर पे 135 या 800, ये जो जिसके लास्ट में 0 और 5 आएगा वो जो है 5 से डिविजिबल होगा। 11 से एक कोई भी नंबर ले लेते हैं। 11 से चेक करने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 35,871। तो हम यहाँ पे इवन प्लेस के नंबर को ऐड कर लेते हैं और ऑड प्लेस के नंबर को ऐड कर लेते हैं। देखिए, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर एंड ऑड प्लेस नंबर पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ दिस प्लेसेस, इफ डिफरेंस ऑफ दिस प्लेसेस is equal to 0, 11, 22, 33, 44, 55, then this number is divisible by 11। जैसे कि हम 3 और 8, पहले हम इवन प्लेस ले लेते हैं। इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस डिजिट लिख लीजिए, सॉरी डिजिट। तो यहाँ पे देखिए, इवन प्लेस पे 3, 8, 11, 1, 12 आएगा, और ऑड प्लेस देख लीजिए तो 5 + 7 = 12। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस 12 - 12 = 0। तो 35,871 इज डिविजिबल बाई 11। देखिए, 5 से कौन कौन नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आइए, 5 पे हो गया है ये, तो कंपोजिट नंबर पे आ जाइए। तो कंपोजिट नंबर देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है? ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, अगर 2 से अधिक फैक्टर है, जैसे हम 15 ले लेते हैं। 15 में कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 है इसका फैक्टर, और 5 है, और 1 भी तो होगा। 1 फैक्टर हो गया, तो ये मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये कुछ मूलभूत चीज़ें थी जो कि चैप्टर में आएंगी, इसलिए हमने इसको पहले ही बता दिया। तो अब आइए एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज जो है शुरू करें। एक्सरसाइज 1.2 देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज में।
100 एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कृपया बच्चे अब अपने बुक में देखें। 140 फर्स्ट नंबर है, तो इसको जो है प्राइम फैक्टर के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है। तो 140 और 2 से तो प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। ये हो गया। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया। अब सेकेंड, इसी का सेकेंड क्वेश्चन है 156। हम समझ रहे हैं, इसको बच्चे कर लेंगे। और थर्ड वाला भी इजी है। तो जो करने लायक है वो जो हम बच्चों को छोड़ दे रहे हैं वो अपने से सेल्फ ट्राई करेंगे। तो 5005 देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे 5 आ गया तो 5 से डिवाइड तो होगा ही, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से पहले डिवाइड कर दें जैसा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया गया है। 5 1 जा, देखिए 7 से ये कटेगा, डिवाइड होगा। 6 अब देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा और 2 से डिवाइड होना नहीं है। यहाँ से अब डिवाइड कर लीजिए 7 से। तो 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा। अब यहाँ से देखिए 11 से डिवाइड होगा 1 3 4, 4 माइनस 4 0, 11 1 जा 11 और 3 और फिर ये 13 से डिवाइड होगा। तो सेम ये लिखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 5005। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, से 5 और इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये आपका हो गया। तो एक क्वेश्चन और इसी में है जो कि ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। 7429 को जो है प्राइम फैक्टर के रूप में चेंज करना है। तो देखिए कुछ नंबर जो हैं बड़ी प्राइम नंबर से डिविजिबल होती है, ठीक ना, उसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ये नंबर 23 से डिविजिबल होगा, 23 से। 23 3 जा ले जाइए 69 और फिर 5 इधर रिमाइंडर बचा, 5 इधर होगा तो 52 हो जाएगा। 23 2 जा 46 और फिर यहाँ 52 हुआ, फिर 6 इधर बचेगा, फिर 3 बार डिवाइजिबल होगा तो 323 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 19 से डिवाइड करिए, 19 से डिवाइड होगा 19 1 जा 19 और फिर यहाँ पे 1 20 हो गया और फिर 12 13 हो गया और ये 133 हो गया। 9 का टेबल पढ़ें, 19 7 जा 133, यहाँ पे 17 से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 7429, तो आप बच्चों इसको लिख लीजिएगा 7429 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं, 23 इंटू 19 और इंटू 7। मैं समझता हूँ ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इसको फिर प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो देखिए फर्स्ट है क्वेश्चन अपना, आप लोग बुक में देख लीजिए। तो 26 एंड 91 देखिए ये नंबर है
तो हम इसका जो है एलसीएम निकाल दें या एचसीएफ पहले निकाल दें। तो 26 को जो हम प्राइम फैक्टर के माध्यम से निकालते हैं, 2 फिर 13 से डिवाइड कर दीजिए। 91 का प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, 7 से डिवाइड होगा ये, 7 1 जा 7 2, 7 3 जा और फिर 13 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया। तो 26 का प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हुआ आपका 2 × 13 और 91 का क्या हो गया 7 × 13। देखिए एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में मिल रहा हो, देखिए 13 और 13, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम जो निकालेंगे तो एलसीएम आपका देखिए, एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ से लिख लीजिए जो इसमें जो भी एक नंबर 1 टाइम्स में कितना बार आया अधिक से अधिक, 2 जो है 1 बार आया है और 13 जो है 7 1 बार आया है और 13 1 बार आया है, तो ये कैल्शियम हो जाएगा। देखिए 1 टाइम्स में एक ही बार में अधिक से अधिक कितना बार आया, 2 जो है 1 टाइम, 7 1 टाइम और 13 1 टाइम, तो 14 × 13, तो 14 × 13 कर लीजिए, 14 और × 13 यहीं पे कर लेते हैं। तो 182 आ गया आपका, ठीक ना। तो देखिए अब हमको प्रूव क्या करना है, एचसीएफ और इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन कौन से नंबर की बात करें, 26 एंड 91 की। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हम देख लेते हैं कितना है। एचसीएफ आपका कितना हो गया 13 और इंटू एलसीएम आपका हो गया 182। तो देख लेते हैं क्या दोनों का मल्टीप्लाई आ जाता है बराबर। देखिए 13 2 जा 10 कैरी, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लें हम 91 का 26 में, तो देखिए ये आपका नंबर दोनों इक्वल आ गया। तो हमारा जो है प्रूव हो गया, प्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रूव्ड या वेरीफाई, ठीक ना, वेरीफाई। तो वेरीफाई लिख लीजिए, वेरी या वेरीफाइड क्योंकि कहा गया तो वेरीफाइड ही लिखिए, वेरीफाइड। तो इसकी जगह पे आप ये लिख लीजिएगा वेरीफाइड। देखिए अब इसमें जो है अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं और बाकी एक क्वेश्चन आप करिएगा। देखिए यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, सेकंड वाले में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 510 एंड 54। तो पहले हम 510 का निकाल लेते हैं फैक्टर, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, फिर 2 से काटिए, नो 5 से, ये 3 से काट दिए। देखिए 3 से कैसे कटा, 5 5 10 और 2 12, तो 3 से डिविजिबल होगा, अभी बताए थे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो 3 8 जा 24, 1 3 5, और फिर जब 5 से काटिए, अब 3 से कटेगा नहीं, 8 और 5 13, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा, अब यहाँ पे 17 से आप डिवाइड कर लीजिए, 1 आ गया, ठीक। देखते रहिए बच्चे। 54 से देखिए, 54 को हम डिवाइड करें 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा, और फिर 3 से, 3 9 जा, 3 3 जा, ठीक।
तो 510 का जो प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 70, और यहाँ पे 54 का क्या हो गया आपका, और इसमें हो गया 2 इंटू 3 और इंटू 3। तो देखिए HCF आप यहाँ से निकाल लीजिए, HCF 2 मिल रहा है आपका और 3 भी तो मिल गया, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। एलसीएम निकाल दें। 2 वन टाइम में अधिक से अधिक 1 बार आया है, और देखिए 3 एक बार में जहाँ पर भी है एक बार में कितना आया है, अधिक से अधिक 3 बार आया है। देख लीजिए यहाँ पे बच्चे प्राय कंफ्यूज होते हैं कि कैसे ये हो रहा है, तो यहाँ पे आप 3 टाइम्स लिख लीजिए। अच्छा 5 कितना बार आया है, सिंगल 1 टाइम दिख रहा है 5, और फिर 17 नंबर है, 17 को भी ले लीजिए, जो जो नंबर रहेगा तो वही तो लेंगे। देखिए सब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसमें मल्टीप्लाई कर लें 270, यहाँ से यहाँ तक 270 आया। देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 और 3 जा 270, 270 का आप मल्टीप्लाई, देखिए ये हमने सॉल्यूशन करते समय किया है, इसको आप देखिएगा। तो 270 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 70 में, देखिए 0 मल्टीप्लाई 17 का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 17 7 जा 199, 1 कैरी 11 कैरी, 17 2 जा 34 और 34 और 11 45, बच्चे कर लें। तो 4590 आपका क्या आया, 4590 ये आ गया। ठीक, अब इसको चेक करते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं इसको कैसे जो है करेंगे। फिर पीछे देख लेते हैं कौन कौन नंबर था, इसका एलसीएम कौन क्या आया था, एलसीएम जो आया था लिख लें पहले, सुविधा होगी। 4590 और एचसीएफ आया था आपका 6, एचसीएफ कितना था 6, और नंबर कौन कौन से थे 510 और 54 नंबर थे 510। तो देखिए ये कहीं पे लिख लीजिए नंबर्स 510 एंड 54। तो देखिए अब हमको वेरीफाई करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल हो जा रहा है, तो वेरीफाइड हो गया। तो 500 पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं 4590 और इंटू एचसीएफ 6, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 इंटू, ठीक। तो देखिए यहाँ पे नंबर हम फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 54 1 जा 54 और कैरी हो गया आपका 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई आपका दोनों इक्वल आ गया, तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन।
थर्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 12, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा। 12 और 15 और एंड 20 एंड 21, इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 12 का हम फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, बच्चे कर लें स्वयं फैक्टर 15 का। ऐसे अगर दिक्कत हो रही है तो आप लाइन खींच के कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक ना। और ये 3 इंटू 5 और 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम बार बार बताए थे, पहले भी बता चुके हैं। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एक बार में 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 बार आया है। और 3 कितना आया है, कितने बार आया है, 1 टाइम्स आया है। और 5 आया है 1 टाइम्स और 7 आया है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 420 आपका यहाँ पे एलसीएम है। मल्टीप्लाई बच्चे कर ले, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420। तो यहाँ पर हो गया। सेकंड देखिए 17, 23 एंड 29। तो 17 का हम फैक्टर कर दें तो 17 ही आएगा प्राइम फैक्टर। 17 इंटू 1 लिखें या ना लिखें, लिख लीजिए। और 23 का जो हो जाएगा 23 और इंटू 1। अब यहाँ से 29 का फैक्टर 29 और इंटू 1। यहाँ पे देखिए बच्चे देखें, HCF क्या आएगा, HCF 1 आएगा, सब में मिल रहा है। LCM क्या हो जाएगा, LCM। आप निकाल लीजिए LCM इसका। देखिए इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि 17 एक बार 17 इंटू 23 1 टाइम्स है, अधिक से अधिक एक लाइन में 29 उतार लीजिए। LCM इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 113 11,339 है, ठीक ना। ये आपका हो गया LCM, ठीक। और तो लास्ट वाला बच्चों के लिए छोड़ा जा रहा है, तो बच्चे कृपया अपने से स्वयं प्रयास करें। 8 है, 9 है, 25 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए 4th। यहाँ पे गिवन दैट HCF 3600 6000 HCF जो है 3600 एंड 757 का 9 है। फाइंड LCM। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक। अब हमको यहाँ पे HCF मालूम है लेकिन LCM निकालना, तो LCM को हम छोड़ देते हैं, HCF रख देते हैं 9 और LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका क्या है 306 है और इंटू सेकेंड नंबर 657 है। तो LCM इक्वल टू 306 और 657 और बाई 9 कर लीजिए, 9 से काट दीजिए। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 22,338 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 5। कौन सी 5 क्वेश्चन है, चेक वेदर 5 क्वेश्चन है, डाल दिया था। बच्चे क्वेश्चन अपने बुक में देखें।
5 है, check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। देखिए 5 मिला, तो देखिए हाँ, तो देखिए चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए क्या 6 की पावर n क्या कहीं भी 0 एंड होगा, 0 पे एंड होगा। n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर कोई नंबर ले लें तो कोई फिक्स वैल्यू लेके चेक करें, तो 6 की पावर अगर 1 है तो आपका क्या होगा, 6 ही आएगा। अगर 6 की पावर 2 है तो 36 एंड 6 पे हुआ, इस पे भी 6 पे। तो क्या कहीं ऐसा भी नंबर आएगा कि एंड जो है 0 पर होगा। इसी के लिए देखिए जब भी एंड 0 पे होता है, व्हेन ए नंबर एंड विथ 0 द फैक्टर ऑफ दिस नंबर इंक्लूड 5। कोई अगर नंबर एंड विथ 0 होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में जो होता है 5 निश्चित रूप से जो है होना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिया जाए, तो इफ द नंबर 6n एंड विथ द डिजिट 0 द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n कंटेन्स प्राइम नंबर 5 होना चाहिए। तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, इफ द नंबर 6 की पावर n एंड विथ द डिजिट 0 इट इज नेसेसरी 0 देन it contains प्राइम फैक्टर, सर यहाँ पे लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर इट कंटेन्स 5, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए, इट कंटेन्स 5। तो इसमें 5 होना चाहिए। ठीक, लेकिन हम 6 की पावर n का फैक्टर कर लेते हैं 2 × 3 की पावर n यूजिंग इंडिसेस के रूल से आप जानते हैं कि 2 की पावर n हो जाएगी और 3 की पावर n। बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n कंटेन्स only 2 and 3, therefore it cannot be ends with 0। तो ये आपका हो गया। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 30 एंड इतने आर कंपोजिट नंबर। क्यों ये कंपोजिट नंबर है? 7 × 11 × 13 और +13 एंड नो सर, यहाँ पे अभी इसको पहले चेक कर लेते हैं जो भी क्वेश्चन है। तो हम इसको हल करते हैं। इसमें देखिए 2 भाग है इसके, हम 13 इसमें कॉमन ले लें तो 7 × 11 और +1, तो यहाँ पे 13, 11 7 77 और 1 78 हो गया। देखिए इसको हम × 1 भी तो कर सकते हैं, वही तो बात होगी। तो देखिए जो भी ये नंबर आएगा, यहाँ पे कोई भी तो नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आया, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर बिकॉज 13 is one factor and 78 is another and 1 is also factor of all numbers, therefore its factor, it has 3 factors 13 78 and 1। ठीक, तो therefore 7 × 11
इंटू 13 और प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। तो ये भी आपका समाप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, उसी में है सेकंड क्वेश्चन, उसका है सेकंड पार्ट कि 7 इंटू 6 और इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो कंपोजिट नंबर शो करना है। यहाँ से है, देखिए इसमें भी दो पार्ट हैं, दो टर्म है। 5 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या हुआ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए, बाहर हो गया, और इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पे 5 यहाँ से निकाल दिए और यहाँ से निकाल दिए, तो आपका जो है 5 यहाँ पे ले लिए, इसका सब मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए 2 3 जा 6 और 4 जा 24 और 6 जा 24 और 6 जा कर लीजिए 144 यहाँ तक हो गया आपका, और फिर मल्टीप्लाई 7 कर लीजिए। 1008 और प्लस 1 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पे भी 5 और इंटू 1009, तो 1 हम यहाँ पे इसको तो हम इंटू 1 भी कर सकते हैं, अपने से ऐड कर सकते हैं, आया तो हमारा इतना है, ठीक। 1 सबका मल्टीपल होता है। तो देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसकी कितने फैक्टर में जो भी नंबर आएगा, एक 5 भी तो फैक्टर होगा, 1009 भी होगा, और 1 से जो भी नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा 1 से, 1009 से और 5 से। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट हैज़ यहाँ पे लिखिए इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर 7 इंटू 6, आखिर यही नंबर तो ये आ रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 इज कंपोजिट नंबर। देखिए क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है, इसको इसी को तो हम हल करके इस नंबर में ला रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक सिंगल नंबर आ सकता है, और वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा, 1009 से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 7th पे। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. देखिए एक राउंड है, जैसे सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे मान लीजिए सोनिया है, और यहाँ पे यहीं पे सेम प्लेस पे रवि है, और ये जो है रवि जो है 12 मिनट्स में जो है कंप्लीट करता है यहाँ से, ठीक। और दोनों सेम प्लेस पे चलते हैं। आप क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा अपने से पढ़ के। यहाँ से दोनों सेम प्लेस पे चलते हैं यहाँ से, लेकिन रवि जो है 12 मिनट में कंप्लीट करता है, और सोनिया जो है 18 मिनट में कंप्लीट करती है, रवि जो है 12 मिनट में कंप्लीट करता है। तो देखिए अगर दोनों सेम प्लेस से अगर दौड़ना चाहे चलना चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आरंभ करें, तो जाहिर सी बात है रवि आगे जाएगा और सोनिया पीछे जाएगी, और ये दोनों एक जगह पे फिर कब मिलेंगे, यही पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है जब रवि एक कंप्लीट पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा, एक राउंड पूरा करेगा 12 मिनट, और इसको जो है 18 मिनट में जब ये कंप्लीट करेगी सोनिया, तो जाहिर सी बात है रवि इधर चला आया होगा और सोनिया इधर रहेगी, ठीक ना। तो हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जब भी दोनों फिर एक बार एक जगह मिलेंगे, वो 18 और 12 मिनट से मोर टाइम होगा। जब भी मोर टाइम के लिए होता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। लेस टाइम के लिए क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो पूछा गया है कि
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे वो फिर कब होंगे, ठीक। तो दे विल अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हम निकालेंगे इसके लिए? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 का एचसीएफ निकाल दें। तो देखिए 12 और 18 का एचसीएफ, ओ एलसीएम, सॉरी एलसीएम, हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। जब भी अधिक के लिए होता है तो एलसीएम निकालते हैं। 12 का फैक्टर कर लीजिए, 18 का फैक्टर, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बार बार कह रहे हैं इसमें, देखिए 2 अधिक से अधिक कितना बार आया है? 2 बार आया है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन अधिक से अधिक वन टाइम में 2 इंटू 2, और 3 कितना बार आया है? 3 इंटू 3, बस 2 ही नंबर है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो दे विल एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो यदि बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का कोर्स जो है एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करें। तो अगर शेयर और लाइक कर रहे हैं तो मेरी वीडियो जो बनेगी वो आप पे डायरेक्ट पहुंचेगी। तो यदि आप वीडियो पाना चाहते हैं जब बने उसी समय, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, अपना प्रयास करते रहें।